और ये है वो अयाज सादिक साहब, अगर ये लाते कांपती तो आज कटती ना। ये बहादुर नौजवान है और अब ये तस्वीरें लगेंगी। अयाज सादिक को मैं मशवरा देता हूँ कि अयाज सादिक हीरा मंडी चला जा और वहाँ की जितनी तवाइफें हैं नाचने वाली उनको इकट्ठा कर ले और उनको उनकी मुंह मांगी रकम दे दे और उनसे कह दे कि इंडिया के हक में बोलो और पाक फौज के खिलाफ बोलो। वो मर तो जाएंगी, जिस्म फरोशी करने पे मजबूर हो जाएंगी। खुदा की कसम पाक फौज के खिलाफ नहीं बोलेंगी और इंडिया के हक में बयान नहीं देंगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक छोटी सी वीडियो है, अब वो वीडियो वॉच करें, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। आखिर वजह क्या है इसकी, वीडियो देखें प्लीज़। और शुरुआत करते हैं पिछले साल पाकिस्तान से छूटकर आए विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर हुए नए खुलासे के साथ। दरअसल बालाकोट पर हमले के बाद पाकिस्तान ने कुछ घंटों के भीतर ही बंदी हमारे वायुसेना के लड़ाकू पायलट अभिनंदन को रिहा कर दिया था। आखिर पाकिस्तान क्यों ऐसा करने पर मजबूर हो गया था? अब 1.5 साल के बाद इसकी पूरी हकीकत सामने आई है। ऐसी हकीकत जो बताती है भारत का दमखम। कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। भारत के जोश, जज्बे और हिम्मत का ये चेहरा तो आपको याद ही होगा। भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसकी हिमाकतों का जवाब दिया था और भारतीय वायुसेना के इस जांबाज पायलट ने पाक एयर स्पेस में घुसकर उसके F-16 को मार गिराया था। लेकिन इसके बाद अभिनंदन को पाक में बंदी बना लिया गया था। असली क्लाइमैक्स कुछ घंटों के बाद ही देखने को मिला, जब पाकिस्तान को पूरी इज्जत के साथ अभिनंदन को रिहा करना पड़ा था। पाकिस्तान ने जताया ये था कि वो नेक नियति और संबंध सुधारने के लिए अभिनंदन को रिहा कर रहा है, लेकिन अब पूरे मामले की असली हकीकत सामने आई है। ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आप गर्व से भर उठेंगे। तब भारत से डर गया था पाकिस्तान। पाक के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। बाजवा की पेशानी पर पसीना था। डर के मारे पाक ने अभिनंदन को रिहा किया था। इन बातों पर हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे दावे भारत ने नहीं किए। ये पूरी कहानी, भारत की हिम्मत की ये पूरी दास्तान असल में पाकिस्तान के ही नेशनल असेंबली में बयान हुई है। 1.5 साल बाद पाकिस्तान के इस डर का मुकम्मल खुलासा हुआ है। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने असेंबली में खड़े होकर बयान दिया कि अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तान ने डर के मारे की थी। डर था भारत का और मोदी सरकार का। सादिक ने तो यहाँ तक कहा कि उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था। जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। नाज़रीन, ये एक वीडियो नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल थी। मसूफ के इस बयान के बाद बड़े बड़े शहरों की शाहराहों पर इस तरह की फ्लैक्सें अवेज़ा की जा रही हैं, इस तरह के बिलबोर्ड नज़र आ रहे हैं और इनको बताया जा रहा है कि ये कितने खूबुल वतन है। आइए मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसमें अभिनंदन क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। आइए सुनिए। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी।
तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए, जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। अभिनंदन को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि टांगें किसकी कांप रही थी। वीडियोस अब बहुत ज़्यादा हैं इंडियन मीडिया की, जो उस वक्त भी चलती रही, आज भी चलती रही। इतनी वीडियोस चलाने का मकसद नहीं, आपको सिर्फ एक टच देना, आपको एक बात बताना कि हमारे गिरदोनवा में हो क्या रहा है। एक छोटी सी वीडियो और है, वो देखिए, फिर करते हैं बात। ये नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई हुई है, ये मैं उतारता हूँ और इसको ये पाड़ता हूँ, और अब ये तस्वीरें लगेंगी। अयाज सादिक को मैं मशवरा देता हूँ कि अयाज सादिक हीरा मंडी चला जा। बयान दे चुका हूँ, आपको पता है मैं नून लीग का सपोर्टर था, वर्कर था। मैंने नून लीग की सारी मीटिंगें भी अटेंड की हैं, इनको जलसों में भी गया हूँ, मैंने नारे भी लगाए हैं। लोग मुझे पटवारी कहते थे, लेकिन मैं इस पर फ़ख्र महसूस करता था। लेकिन अब यहाँ से जाकर जो बुज़दिल नवाज शरीफ ने, इक़्तिदार के भूखे नवाज शरीफ ने जो बयान दिया है, और यहाँ जो रहकर अयाज सादिक ने बयान दिया है कि लाते कामती, मैं तो वो बयान नहीं कर सकता। अयाज सादिक से मेरा सवाल है, अभिनंदन का जो जहाज गिराया गया था वो राना सनाउल्लाह ने गिराया था, मियां नवाज शरीफ ने गिराया था, एहसन इकबाल ने गिराया था या मरियम नवाज ने गिराया था? वो पाक फौज के, एयरफोर्स के नौजवानों ने गिराया था। मैं आपको कहता हूँ, आप मेरे साथ शाही महल्ले चले जाएं। कहाँ चले जाऊँ? शाही महल्ले चले मेरे साथ। वहाँ की जो औरतें हैं वो भूख की वजह से और माहौल मिलने की वजह से जिस्म फरोशी तो कर रहे हैं, लेकिन वतन फरोश वो भी नहीं है। आप जाकर देखें, वहाँ फौज के या पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी वड्डी गल कर गया जी मौलवी साहब, बड़ी वड्डी गल कर गए ने। ए गल अगर किसी गैरतमंद नूं पता लगे, खुदा दी कसम दा मूंह चुम्मन तेन पता नहीं कित्थे लै जान, एनू हज कराई जाए बंदा। मैं मजाक नहीं करता पिया, दोबारा गल कहो, कित्थे चला तुहाडे नाल? आप मेरे साथ शाही महल्ले चले। वहाँ की जो तवाइफे, जो कंजरिये हैं, वो भूख की और गंदा माहौल मिलने की वजह से जिससे फरोश तो बन चुकी हैं, लेकिन वतन फरोश वो भी नहीं है। आप जाकर वहाँ फौज के खिलाफ या मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ या वतन के खिलाफ कोई भी बात करें, आपको वो हशर कर देंगी। इतनी अभी भी उनके अंदर गैरत है, और ये बंदे बगैरत हो गए हैं, ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि मरने के बाद मुझे मियाँ शरीफ जो इनका वालिद है उससे मेरी मुलाकात कराई। मैं उससे पूछूंगा, पीछे आपके मरने के बाद आप ये क्या छोड़कर चले गए अपनी औलाद को? ये वो औलाद जो रहती यहाँ थी और सोचती इंडिया की थी, या कहाँ कहाँ गड़बड़ कर गई? गड़बड़ तो कुछ हुई है। तो मियां नवाज शरीफ साहब, इन लोगों ने जिन्होंने आपको मुंतखब किया था, जो आपसे मोहब्बत करते थे, उन्होंने आपकी तस्वीर फाड़ दी। इसलिए फाड़ी क्योंकि आपके जिस वक्त हवारी हैं पाकिस्तान में, वो ऐसे बयानात दे रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे मुल्क की जो स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी है उसको डैमेज किया जा रहा है। जो बैनुल-अक़वामी रिलेशन के स्टूडेंट हैं उनको मेरी टर्म समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, इसकी डेटरेंस, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो न्यूक्लियर डेटरेंस है, हमारी जो कन्वेंशनल डेटरेंस है, उसका एक काफ़ी असर रसूख है, वो अनचैलेंजेबल है, वो इनविंसिबल है, नाकाबिले तस्खीर है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको डैमेज करने की कोशिश की गई है। मैं अयाज सादिक से या उनसे ये नहीं कहूँगा आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो दूध पीते बच्चे नहीं हैं। तो एनी हाउ, ये बाकायदा एक साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर ऐसी स्टेटमेंट देना कि यार पाकिस्तानी जेड़ा फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी लत्तां, चलें यही मान लेते हैं कि साडे फॉरेन मिनिस्टर की लत्तां कंबदियां पईयां सन, साडा फॉरेन मिनिस्टर नूं समझ नहीं आ रही सी, ते बाजवा साहब भी उत्थे मौजूद सन। अयाज सादिक साहब, आई कंडेम्ड योर स्टेटमेंट, दिस इज शेयर, मैं कोई आप पर गद्दारी का तो नहीं कह सकता, लेकिन दिस इज शेयर नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट। मेरा ख्याल है कि मैं अब मज़ीद ना ही बोलूँ तो बेहतर है। बहुत हर वीडियो में मैं अपना रिएक्शन देता हूँ। आज ये 3 वीडियो आपके साथ शेयर की हैं। आज मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना रिएक्शन दें।
आप बताएं कि हम बहसीयत पाकिस्तानी अपने साथ क्या कर रहे हैं और क्या हमारे साथ हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे वो आप तक पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।